लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक सरकार को यह कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सरकारी परिसर में निजी संगठनों की अनुमति देने पर सरकार ने रोक लगाई थी और इस रोक को अब कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने कर्नाटक सरकार के आदेश पर यह रोक लगाई है, जिससे सरकार को एक बड़ा झटका लगा। सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति अब जरूरी नहीं है। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ इस संस्था ने एक दरवाजा खटखटाया था कोर्ट का, जिसके बाद में इस संस्था को अनुमति मिली और इस पे कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की कर्नाटक से, जहां कर्नाटक सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने इस समय रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुनश्चैत्य सेवा संस्थान की तरफ से सरकार का जो आदेश था, जो कैबिनेट में सरकार ने फैसला लिया था, उस फैसले को लेकर के कोर्ट का रुख किया गया और कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को यह बड़ा झटका दिया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति इस समय जुड़ गई है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ज्योति, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आखिर कर्नाटक सरकार को यह बड़ा झटका लगा है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? डेफिनेटली ये तो कर्नाटक सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। सरकारी परिसर में निजी संगठनों को अनुमति देने के मामले को लेकर सरकार ने रोक लगा दी थी, क्योंकि प्रियोर परमिशन लेकर ही आपको जो कुछ भी यहाँ वहाँ पे एक्टिविटीज करना है, प्रियोर परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण उन्होंने एक डिसीजन लिया था, लेकिन अभी हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने राज्य सरकार की एक कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले पर रोक लगाई है। इस मामले की सुनवाई अभी 17 नवंबर के लिए टाले हैं। जैसे आपको पता है कि एक महीने से यही चल रहा है कि आरएसएस की पथसंचलन को लेकर पहले जब 100 डेज की सेलिब्रेशन हुआ था, उस वक्त आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने एक खत लिखा था कि जो भी सरकारी प्रीमाइसेस में आरएसएस की कोई भी कार्य चटुवटिके है, एक्टिविटीज होता है, उसको रोक लगाना चाहिए। तो उसके बाद से ये सब डेवलपमेंट हो रहा था। कर्नाटक सरकार ने इतने हड़ी-बड़ी में, बहुत ही इतने जल्दबाजी में कर्नाटक का कैबिनेट मीटिंग में पास भी कर दिया था कि कहीं भी सरकारी प्रीमाइसेस में, जो सरकारी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में अगर कुछ भी एक्टिविटीज करना है तो प्रियोर परमिशन लेना पड़ेगा। तो कलबुर्गी में आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे आरएसएस की एक पथसंचलन भी होने वाला था, उस पर भी सरकार रोक लगा दिया था। अभी एक धारवाड़ हाईकोर्ट की एक निर्णय है ना, एक सेटबैक फॉर कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट। बीजेपी का जो नेता है वो भी यही प्रहार कर रहे थे, तीखी प्रहार कर रहे थे सरकार के ऊपर। आरएसएस संगठन को ही टारगेट कर ही उसी को टारगेट कर कर्नाटक का सरकार ये सब डिसीजन लिया है। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने इसको रोक लगा दिया है ना, कर्नाटक सरकार के कहीं एक बहुत बड़ा झटका ही महसूस हो रहा है। और नॉट ओनली प्रियांक खरगे, कर्नाटक सरकार की जो भी मिनिस्टर थे, अभी के हरिप्रसाद जी ने तो एक कदम आगे जाकर उन्होंने कहा था कि जो भी लाठी लेकर आते हैं वो आतंकवादी है। आरएसएस को अगर काम नहीं करना है तो गाय को चराने को जाइए, ऐसे बहुत स्टेटमेंट, डेरोगेटरी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो लेकिन अभी कर्नाटक हाईकोर्ट इसको मध्य प्रवेश कर इंटरिम ऑर्डर दिया है। तो देखना है अभी सीतापुर में जो आरएसएस की पथसंचलन को लेकर भी अभी मुद्दा चल रहा है, वो सीरीज ऑफ मीटिंग्स चल रहा है। जब आरएसएस पथसंचलन के लिए अनुमति देकर वहां पे गया था, उसी वक्त दूसरे जो संगठन है, भीम आर्मी है, वो लोग भी वहां पे हमें पथसंचलन की अनुमति दीजिए। मतलब ये करेक्टली इंडिकेट करता है कि आरएसएस की जो भी एक्टिविटीज है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार भी कहीं ना कहीं तरफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसे तो नजर आ रहा है इसमें। इसके साथ ही ज्योति, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी अपनी बात रखी होगी कोर्ट ने। सरकार ने किस तरीके से अपनी सफाई पेश की कोर्ट में? सरकार की ये दावा था कि सरकार, उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही होशियारी से उनका एक मूव था कि हमने कहीं पे भी आरएसएस ऐसे मेंशन नहीं किया है, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हमने रोक लगा दिया है। लेकिन इसके पीछे लॉयर भी उन्होंने कहा कि जो संगठन की जो पुनश्चेतन जो जाता, जो कोर्ट के कटकटे जाया था, उन्होंने कहा कि इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड दिस। तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, सजाइश है। लेकिन कर्नाटक का सरकार ये कहता है कि यहाँ पे कोई हमने आरएसएस को ही टारगेट नहीं किया है, लेकिन
पूरे मामले को देखते हुए अभी कर्नाटक का धारवाड़ हाईकोर्ट विभागीय पीठ ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। इसका मामला की अभी विचार नवंबर 17 को होगा, लेकिन अभी तो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन माना जा रहा है। आरएसएस का लीडर्स या हो बीजेपी का लीडर्स भी वैसे ही कह रहा है। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। कर्नाटका सरकार जो साजिश रचाई थी या षड्यंत्र रचाई थी आरएसएस को रोक लगाने में, आरएसएस एक ऐसी संगठन है कि देश के हित के लिए कार्य करता है, लेकिन कांग्रेस उस आरएसएस संगठन को, जी कांग्रेस ज्योति, के बहुत लीडर्स ने उसको आतंकवादी संगठन ऐसे जी ही चेहरे दे रहे थे। लेकिन अभी कर्नाटका धारवाड़ की हाईकोर्ट की एक डिसीजन ना बहुत बड़ा माना जा रहा है। जी ज्योति, कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद में जब इस जो फैसला दिया गया था सरकार की तरफ से उस पर रोक लगाने के बाद में क्या आरएसएस की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है ज्योति? नहीं, अभी तक हमने कोशिश की उनके साथ बात करने की, लेकिन ऐसे मामलों में आरएसएस की जो भी लीडर्स थे वो रिप्लाई नहीं करते। वो कहते हैं कि जब कैबिनेट का डिसीजन आया था उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि कहीं पे भी आरएसएस का नाम नहीं है। वो कुछ भी करे, सरकार कुछ भी कदम ले, कुछ भी एक्शन ले, जो आरएसएस संगठन है कि देश के इसके लिए हम कार्य करते हैं, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए हम जो कार्य करते हैं वो हम उसको ही आगे लेकर जाएंगे। हम इस मामले में नहीं पड़ते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए ज्योति, इस पूरी महत्वपूर्ण खबर पर।